आज की खबर है कि इसराइल ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर और उनके मिसाइल की फैक्ट्रीज को तबाह कर दिया। उनके मुताबिक क्या कहना चाहेंगे ये जो मामला चल रहा है? मुसलमानों को हक की बात जमा होना चाहिए। अच्छा, सबको तो हो क्यों नहीं रहे? ये आपको इत्तेफाक करना चाहिए ना, इसको ठीक हो गया। हाँ जी, सब मुसलमान को ठीक है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? ये जंग जमा होना चाहिए ना, सब नहीं होना, सब हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। क्या वजह? जब तक मुस्लिम ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। मैं तो लब्बैक यहाँ से कहेगा, सऊदी अरब से लब्बैक किया जाएगा। सऊदिया खामोश। सऊदिया ने तो इवन ये कह दिया है कि भाई हमारे इधर कोई दुआ भी ना मांगे इसीलिए कुछ नहीं होना जब तक हम मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे। फिलहाल बॉयकॉट करें। बॉयकॉट से उनकी आदि को बॉयकॉट करें, उनकी मसनूआत को बॉयकॉट करें। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स को बाइकाट करें उसमें तो उनका बहुत सा डिफेंस, बहुत सी आईटी के मामलात हैं, बहुत सी ऐसे सॉफ्टवेयर, बहुत सी ऐसी वेबसाइट, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उन सबको बाइकाट करें। फिलहाल जो मेन मसनूआत है आप उसका बाइकाट करें। अच्छा। मेरा नवासा भी था लैक्टोजिन। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने लैक्टोजिन नहीं पिलाना, उन्होंने कहा स्माइल 1 दे दे। अच्छा, आप अपनी यानी कि मेडिसिन भी इसराइल की बाइकाट करते हैं। लैक्टोजिन 1 उनका है, नेस्ले की तमाम ब्रांड उनकी है। अच्छा। तो आप लोग क्यों बाइकाट नहीं करते हैं? बाइकाट हक है। आप इन्होंने भी ये बोला, आप भी बोल रहे हैं कि भाई सब मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। ये भी इनसे भी शायद पूछे, ये भी यही कहे, हर कोई ये कह रहा है, लेकिन हो क्यों नहीं रहे? हम में ईमान ही नहीं है। अच्छा, हम में ईमान पक्का नहीं है। हम इकट्ठे होंगे ना, हम एक बॉयकॉट तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम दूसरे क्या काम करेंगे? अच्छा, पाकिस्तान क्या कोक पीते हैं सारे बैठ के, सामने पी रहे हैं, खून पी रहे हैं उनका। अच्छा। लेस खा रहे हैं, खून पी रहे हैं, उनके बोटियां खा रहे हैं। लेकिन वो बांध तो यहाँ रही है ना, पाकिस्तान में बांध तो सर उनको शेयर जाते हैं इसके। तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में जॉब्स वगैरह प्रोवाइड बेहतरीन उन्होंने नेक्स्ट कोला बनाई है। अच्छा। जो कि इस टाइम प्रोडक्ट टॉप पर है। उसके मालिक को उठा लिया, उसको गायब कर दिया। कोरमे वाले भी बंद कर दिए। अच्छा। सर ये इनका अपना ही काम है। अगर आप मुझे बताएं, दुनिया में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, फलस्तीन से जंग स्टार्ट हुई, बिल्कुल हुई, अब ईरान पे, लबनान पे ये चीजें आ गई हैं। ये नेबर, आप थोड़ा सा इधर साथ आ जाए, थोड़ा सा इधर, ये जो नेबर है हमारा ईरान, कल को अल्लाह ना करे लेकिन पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है। आएगी। वो कहते हैं जी ग्रेटर इसराइल आएगी। अच्छा। आएगी, इसलिए डॉलर खाते हैं भाई, उसको आवाज नहीं लगा सकते हैं, पैसा खाते हैं वहाँ से। वो एटम बम किस लिए है? वो तेल लेने के लिए गया हुआ है। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। इसराइल का ये कहना है कि हमने ईरान से अपना बदला ले लिया है। ईरान ने जो 1 महीना पहले इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दागे थे, अब इसराइल ने अपना बदला लिया है ईरान से। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, इसराइल ने जो किया है वो गलती कर रहा है। देखिए, जब इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ जंग की थी तब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अब उन्होंने ईरान के साथ भी छेड़ ली, लिबनान के साथ भी छेड़ लिए, और इन सारे मामलात का बड़े मज़े से सऊदी अरेबिया, चाहे वो कतर है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो टर्की है, बड़े साइलेंट मूड में बैठे हुए हैं। वो किसी चीज़ का भी रिएक्शन नहीं दिखा रहे, चाहे वो माली तौर पर रिएक्शन हो उनका, चाहे वो अफवाज का रिएक्शन हो, चाहे अवामी एहतजाज हम गए बगा कहीं ना कहीं देख रहे हैं, चाहे वो अरब अमारात में देख रहे हैं, चाहे वो हम यूएई में देख रहे हैं, चाहे वो हम यूके में देख रहे हैं, यानी कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें हमने सबसे ज़्यादा एहतजाज देखे फ़लस्तीन के हक़ में। अब इसराइल ये करना चाह रहा है कि उन्होंने फ़लस्तीन के साथ जंग छेड़ी थी, भाई फ़लस्तीन ईरान नहीं है, ये इनको बात ज़हन में रखनी पड़ेगी। ईरान ने 20 से 25 साल, अराउंड 30 से 40 साल ही हो गए, वो अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, वो स्टेप डाउन नहीं करने को तैयार। और इस सारे मामलात में अमेरिका ने भी अपने आप को सेफ हैंड में रखा हुआ है। देखें, जब फ़लस्तीन की बात आती, लिबनान की आती, तो फ्रंट फुट पे आ जाते हैं जॉन बाइडन। अब जब ईरान की बात आ रही, वो फ्रंट फुट पे खुद नहीं आ पा रहे, वो कहीं ना कहीं अपने नुमाइंदे को आगे ला के बात करवा के वो पीछे खींच रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पर लोगों की क्या राय है इजराइल और ईरान के हमले पर। दोस्तों, इजराइल बहुत हद तक चुप था, पर ईरान ने इजराइल को प्रोवोक कर दिया, इस वजह से ये मतलब शुरू हो गया। अगर ईरान पहले अग्रेशन ना दिखाता तो ये युद्ध मेरे ख्याल से स्टार्ट ही ना होता। पर अगर इस युद्ध को अंत होना है तो कुछ ऐसा कोई आइडिया लगाना पड़ेगा सारे संसार को, जिससे ये युद्ध और आगे ना बढ़े। दोस्तों, इजराइल और ईरान दोनों ही बहुत पावरफुल मुल्क हैं, और अगर दोनों ही इस बात को समझें कि इंसानियत और शांति से ही सारे काम होते हैं, तो आगे ये युद्ध बढ़ेगा ही नहीं। होपफुली ये बात दोनों को समझ आ जाएगी।
मुझे बताएं हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, ईरान क्या कर रहा है उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जंग ये स्टार्ट हुई किससे, जंग हुई जी फलस्तीन इसराइल फलस्तीन। अब ये जंग फलस्तीन तो बीच में पता नहीं साइड पे हो गया, अब ये जंग आ गई है ईरान इसराइल। पाकिस्तान की क्या पोजीशन है इसमें, सऊदी अरेबिया की क्या पोजीशन है इसमें ये पोजीशन है, हम वहाँ बाहर निकले हैं, जलसा जुलूस निकाले हैं, हमारे फलस्तीन के ऊपर जुल्म फकीर और बच्चे बूढ़े जो सबको शहीद कर दिया। अच्छा, लेकिन इन्होंने हमें ही पकड़ के अंदर जेल में डाल दिया। यानी जो फलस्तीन के हक में पाकिस्तान में बोलेगा वो ही अंदर जाएगा। ठीक है, हमारी जो हुकूमत है ना, ये वो ले रही है MIR से, क्या कहते हैं, IMF से कर्जा ले रही है। ठीक है, वो सरासर वो यहूदी लोग है, वो सूद है। ठीक हो गया। क्या समझते हैं, एक साइड पे आप ये कह रहे हैं कि भाई हम IMF से या यहूदियों से कर्जा ले रहे हैं, दूसरी साइड पे हम कहते हैं सब मुसलमान एक हैं, अगर एक पे अटैक होगा तो दूसरा उसका जवाब देगा। लेकिन अब पाकिस्तान ने क्या किया है, इतने टाइम से जो ईरान की जंग चल रही है, जंग रुकवाने में क्या काम किया? जंग रुकाने में अभी तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना कोई एटम बम है हमारा, वो हमने अपने जेब में डाला हुआ है। अच्छा, इसको हमने चलाना नहीं, अगर चलाएगा आप खुद मर जाएगा। लेकिन ये नहीं पता कि शहादत की मौत बहुत अच्छी मौत है। अच्छा, मुझे बताएं दुनिया में इस टाइम कौन सा ऐसा कंट्री है या कौन सी ऐसी पावर है आपके ख्याल से जो जंग रुकवा सकती है? मेरे हिसाब से जो नजर आ रहा है ना, वो तो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे उनका सबके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, जबरदस्त। ये देखें, अच्छा लोगों को इसका मतलब है इस चीज का थोड़ा बहुत आइडिया है। कितने औरतें बेवा हो गए, कितने छोटे छोटे बच्चों को मतलब उन्होंने मार दिया। हम मुसलमान हैं और अगर हम जिहाद भी करते तो अगर जिहाद में हमारे सामने कोई मैदान जंग में बूढ़ा आया, औरत आया, बच्ची आई तो हम इसको भी कत्ल नहीं करेंगे। हालांकि अगर जिहाद का ऐलान भी हो गया, लेकिन ये इतना दहशतगर्द कौम है, इन्होंने कितने लोगों को मार दिया फ़लस्तीन। और जंग जो है इसका सलूशन नहीं है, नौजवानों को मुनज़्ज़म तरीके से मारने का नाम जंग है। तो ये जंग सलूशन नहीं है। हम मुसलमान अमन चाहते हैं पूरी दुनिया में, वैसे हम मतलब लोग हमारा नाम जो है बुरा पेश करते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। हालांकि जितना भी कुफार है वो दहशतगर्द है। आप अमेरिका को देखो, उसने कभी आवाज़ उठाया है इस मामले पर कि उन्होंने कितने फ़लस्तीनियों को मतलब शहीद कराया। जो ये अक़वाम मुत्तहिदा अमन का दर्ज देते कि हम पूरी दुनिया में अमन कायम करते, तो इन्होंने किधर से अमन जो है कायम कर दिया। और दूसरी जंग भी इसका सलूशन नहीं है, नौजवानों को मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल का नाम जंग है। तो मतलब ये जंग इसका सलूशन नहीं है। जब तक ये फ़लस्तीन मतलब आज़ाद नहीं करेगा तो हजारों जंग लड़ेंगे, लेकिन ये मतलब मसला फिर भी ख़त्म नहीं होगा। फ़लस्तीन के ऊपर जो कुछ हो रहा है, तमाम ममालिक जो हैं वो चुप बैठे हुए हैं। सिर्फ ईरान है जिसने बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। 1 महीना पहले उन्हें पता था कि इसराइल कुछ ना कुछ करेगा, वो लोग तैयार थे। लेकिन रात 2 बजे जो कल है इसराइल ने उनके ऊपर एक अटैक किया है। अब ज़ाहिर है ईरान चुप नहीं बैठेगा, लेकिन इसराइल ने बोला है कि अगर ईरान ने दोबारा हमला करने की जुर्रत की तो हम जो है इनकी एनर्जीज जो फैसिलिटीज़ हैं हम वो उड़ा देंगे। मैं इसका जवाब इंग्लिश में दूंगा। यूनाइटी मेक द जर्नी इजियर, वेयर देयर इज़ यूनाइटी देयर इज़ ऑलवेज स्ट्रेंथ। मतलब जब लोगों में इत्तेफाक होता है वहाँ क़ुव्वत होता है। आजकल हमारे मुसलमान ममालिक में आपस में इत्तेफाक नहीं है। अगर हम में इत्तेफाक आ गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मतलब हमसे जंग जीत सके, या हम अगर कोई बात बोले वो ना मान सके। असल हमारी यही गलती है कि हम पूरी मतलब मुसलमान ममालिक में जो है वो इत्तेफाक नहीं। आपने मतलब वो बट्टू था क्या, उस जिसने मतलब वो जो तेल के उधर गया उसने सिगरेट लगाया और फिर मतलब कि इंडिया से कितने 1 मिनट में कितने कॉल आए। तो यही तो हमारे मुसलमान ममालिक के साथ कितने रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम में इत्तेफाक नहीं है। अगर हम में इत्तेफाक आए तो कुफार हमारा फिर मुकाबला नहीं कर सकते। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक है कि हम में इत्तेफाक नहीं। अब OIC को देख लें कि पाकिस्तान OIC का मेंबर है, लेकिन OIC क्या कर रही है, सारे मामले पर खामोश है, कोई आवाज़ बुलंद नहीं करा। सिर्फ ईरान जो है वो सामने आया और जो कर सकता था उसने किया और अब वो भुगत रहा है। देखें, मैं भाई की बात को सेकंड करता हूँ। हमें जो इत्तेफाक है वो कैसे पैदा होगा? एज ए नेशन तो हम इत्तेफाक नहीं पैदा कर सकते, हम अपने मज़हब के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मज़हब के ऊपर हम कैसे इत्तेफाक करें भाई? हो ही नहीं पा रहा। सुन्नी शिया वहाबी लड़ाई चल रही है हर तरफ, वो इसके ऊपर हम बात करते हैं। हम किसी भी मुस्लिम देखें जिहाद लड़ते हैं नौजवान, जिहाद नौजवानों का काम है। वो
हजूर के दौर में बूढ़े भी लड़ गए, लेकिन अब नौजवानों का काम है। लेकिन कितनी बदकिस्मती से बात है कि पहले हमारे नौजवान और घोड़े जंगों की रौनक होते थे, आज घोड़े भी शादियों पे नाच रहे हैं और हमारे नौजवान भी शादियों पे नाच रहे हैं। देखें हम कैसे मजहब के तौर पे कैसे इकट्ठा करेंगे। अफगानिस्तान हमारे तराने के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, नेशनल एंथम पे वो नहीं खड़ा हुआ, हमने एहतजाज करवा दिया। लेकिन अगर मैं एज ए मुस्लिम सोचते तो उन्होंने सही किया, क्योंकि म्यूजिक हराम है दीन में। हम एज ए मुस्लिम इकट्ठा कर सकते हैं ना, हम मुसलमान पे बात कर सकते हैं। हम उनको इस तरह नहीं इकट्ठा कर सकते, आप अफगानिस्तान वाले हो, हम पाकिस्तान वाले हो, वो ईरान वाले, हम इस तरह उनको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हम उनको दीन के नाम पे इकट्ठा करेंगे। दीन में जो चीज़ें वो आप करें, फिर इकट्ठे भी हो जाए। आपने उनको स्ट्राइक दी, आपने उनके वजीर की तलबी की, आपने दफ्तर खारजा, अब कैसे आप इकट्ठा करना चाहेंगे? मतलब क्या चीज़ आप सोचना चाहेंगे भी किस तरह हम दीन के नाम पे हम दीन के नाम पे इकट्ठा हो सकते हैं? ऐसी ही बात है, कौम आवाम भी देख रही। अगर मुसलमानों ने इकट्ठे होना है तो भाई दीन के नाम पे इकट्ठे होना है। जैसे इसराइल और अमेरिका इकट्ठे हो रहे हैं, वो यहूदी लॉबी के तहत इकट्ठे हो रहे हैं। कोई उनके पर्सनल इतने ज़्यादा एक दूसरे के इंटरेस्ट नहीं है उनके आपस में, लेकिन वो यहूदी लोग। हम क्यों नहीं एज ए मुस्लिम इकट्ठे हो पा रहे? हम क्यों नहीं फिरका वारियत भूल रहे? हम क्यों ये कह रहे हैं कि ईरान वाले शिया है, पाकिस्तान वाले सुन्नी है और सऊदीया वाले अहले हदीस है, अफगान वाले वो तबलीग वाले? हम क्यों इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो होगा ना भाई। अगर ये चीज़ों से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कभी भी हमने कौम नहीं बनना भाई, हमने उम्मत बनना है। कौम ही नहीं बन पा रहे तो उम्मत कहाँ से हम बन जाएंगे भाई? हमें पाकिस्तान में पहले कौम बनना है, ईरान वालों को पहले कौम बनना है, अफगानिस्तान वालों को पहले कौम बनना है, मलेशिया को पहले कौम बनना है, टर्की को पहले कौम बनना है। टर्की तो मेरा ख्याल है 90% वैसे ही वो एज ए कौम है, वो तो है ही, उनकी नेशन बहुत तगड़ी है भाई। उसका आपने रिजल्ट आज से 4 साल पहले देख चुके हैं आप, वो बड़े बड़े इदारों से टकरा गए थे। इसी तरह हमें कौम नहीं बनना, दिमाग से निकाल दें ये बात। हमें उम्मत बनना है, हमें ये बॉर्डरों की सरहदों को भूल के हमें ऐसे उम्मत बनना, मुसलमान बनना पड़ेगा, फिर हम मुकाबला कर सकते हैं। वो भी आपके साथ जो कुफ्फार है, वो कुफ्फार बन के ही आपके साथ मुकाबला कर रहे हैं। आप देख लें, अमेरिका में एक थोड़ा सा अटैक हुआ था तो किस तरह पूरी दुनिया ने मजम्मत शुरू, और जो बाइडेन को नहीं पता चल रहा फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है। उसको इसराइल के 7 फौजी मरते हुए पता चल गया, उनको जन्नत हासिल कर दिया गया, उनको पता चल गया, लेकिन उनको फलस्तीन के बच्चों का नहीं पता चल रहा, जिनकी लाशें बिल्डिंगों के नीचे हैं, जो हामला खातून नीचे दब गई हैं, जिनके पेट काटे गए, जिनके नौजवानों के मुंह के ऊपर गोलियां मारी गई। उन्होंने यही तो चेक किया है कि मुसलमानों की तड़प कहां तक जा रही है। कश्मीर पे उन्होंने जुल्म करके देख लिया, उनका कोई मुसलमान नहीं उठने वाला। ये जानबूझ के वो टच करते हैं, कभी स्वीडन इस पे टच करता है, कभी नॉर्वे हमें मुसलमानों को हिट करता है, कभी हम पे कनाडा हिट करता है, कभी इसराइल हम पे हिट करता है। ये चेक करते हैं कि मुसलमानों में कोई जज्बा है कि नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, मेरा अपना ठीक है कि मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए। चाहे वो ईरान है, ठीक है, वो हमारे उससे इख्तलाफात हैं, ठीक है, क्योंकि उसका वो मजहब हो रहा है, मतलब हो रहा है। अच्छा, अहले तशय्युह है इसलिए इख्तलाफात हैं। लेकिन अच्छा, ईरान ने जब भी किया है हमारी पीठ में छुरा घुमा है। ईरान ने? अब क्यों ये अंकल मुझे ईरान के खिलाफ लग रहे हैं एक साइड पे? अच्छा यार, वो मुसलमान है, कलमा गो है। ठीक है, जो मुसलमान नबी का कलमा पढ़ता है और उसकी आल को मानता है, वो मुसलमान है, ठीक है। वो मुसलमान है। अच्छा, मुझे कुछ भी बताइए, है, जंग चल रही है, ये रुकेगी कैसे? ये नहीं रुकेगी जब मुसलमान एक होंगे। ठीक है, ये ना देखो, ये ईरान है, हम ये अभी अंकल ने कह दिया, और ये सिर्फ अंकल नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि ईरान तो वो ऑलरेडी। कलमा आदमी पढ़ता है, वो मुसलमान है। वो ठीक है, अच्छा, मुत्तहिद होना चाहिए। ठीक है, अगर मुसलमान को हमारी मदद करने, ईरान की मदद करनी चाहिए। इंडिया अगर हेल्प करता है तो हमें हेल्प लेनी चाहिए। वो मुनाफिक आदमी है, मुनाफिक। नहीं, अगर अच्छा, इस समय दुनिया में कौन सा कंट्री है जो जंग रुकवा सकता है? चले मुझे बताएं, इंडिया को छोड़ दें, कौन सा कंट्री? चीन है, चीन है। चीन तो ऑलरेडी, चीन की और अमेरिका की उसने मदद की है, रशिया ने भी वो की है, रूस ने मदद की है, चाइना ने की ये है। सिर्फ पाकिस्तान रुकवा सकता है और कोई भी नहीं। अच्छा। पाकिस्तान एक तरी लगा दे वो खुद रुक जाएगा। तो क्यों नहीं लगा रहे थोड़ी? बस पता नहीं मसला तो क्या IMF से पैसे ले लिए हैं, डॉलर ले लिए हैं? ये बात नहीं है, अच्छा, फिर क्या है? ये हुकूमत के कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है, तो फिर रुकवा क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो हराम खा रहा है, उसको सूद लगा हुआ है मुंह पे। नहीं, हम पाकिस्तानी ऐसी बात नहीं, हुकूमत हमारी बगैर है। हुकूमत ऐसा कर रही ऐसा है। हुकूमत कर चले जी, आए मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल जी? ठीक है आप? मुझे बताएं, ये भाई जितने भी खड़े हैं, हम बात पता क्या कर रहे हैं? फलस्तीन की और इसराइल की जंग स्टार्ट हुई, हमने इधर शोर मचाया, प्रोटेस्ट किया, रोए कि फलस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ये हो गया, सब कुछ ठीक है। अब फलस्तीन से जंग आगे ईरान पे आ गई है।
ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, अकेले अकेले मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। तो कल को पाकिस्तान की बारी है। ऐसे ही है ना, जब ये इकट्ठे नहीं होंगे तो वो पाकिस्तान पे भी हमला करेगा, सऊदी अरब पे भी हमला करेगा, ठीक है, तुर्की पे भी हमला करेगा वो। तो इसका हल क्या है? ये जंग रुकनी चाहिए, इंसानों की जानें बचनी चाहिए। तो चुप नहीं बैठेगा। ईरान ने अपनी मिलिट्री को कह दिया कि भाई तैयार हो जाओ, हम इसराइल के साथ जंग लड़ेंगे। ये देखें, अभी ये सबसे पहले ये हो रहा है कि जब इसराइल कुछ कर लेता है ना, उसके बाद वो धमकियाँ देता है, बातें करता है कि अब अगर ईरान ने हमें मुतबादल कुछ किया तो हम आगे से ये जवाब देंगे। अगर वो इतना कुछ करते हैं तो उनको फिर उनका जो होता है ना रिवर्स जो एक काम है, प्रोसेस है, उसको लेने का भी वो एक तहम्मुल उनके अंदर होना चाहिए। जब ईरान कुछ करता है तो सारे कहते हैं ये दहशतगर्दी हो रही है, ये फसाद है, दंगल हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन जब ईरान कुछ करता है तो ये सारा कुछ करता है। जब इसराइल होता है तो अमेरिका भी उनको डिफेंस करता है, उनकी फेवर करता है। तो अभी जो है अमेरिका उनको डिफेंस कर रहा है, जब अमेरिका के साथ कुछ होता है तो वो कहता है जी ये हो रहा है। इसराइल जब कुछ करवाता है तो ईरान के ऊपर हो रहा है सारा कुछ है। इसराइल जब कुछ करता है अमेरिका उनके सामने खड़ा आ जाता है, अमेरिका आड़ बन रही है। अमेरिका को चाहिए कि वो या तो उनके दरमियान सालस करवा दे, सुलह करवा दे, नहीं करवा सकता तो मुआहदे कम से कम करवा दे, नहीं करवा सकता तो उन दोनों को आपस में कुछ करने दें। बात ये जंग से नहीं हल होने वाली। रोज़ आए रोज़ बच्चे जो हैं शहीद हो रहे हैं, माएँ जो हैं वो बेटे उजाड़ रहे हैं, अपने घर उनके तबाह हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ईरान भी तो यहाँ पे अकेला लड़ रहा है ना, कोई इस्लामी मुल्क उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। अभी आपने कहा कि इसराइल को बहुत सारे ममालिक की सपोर्ट है, ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान ने पहले जो 400 मिसाइल दागे वो भी उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो इसराइल पर हमला किया, फिर उन्हें पता था कि इसराइल खामोश नहीं बैठेगा, जवाब देगा, और वो रात 2 बजे आप देख लें उन्होंने फिर अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। ईरान अब भी मैं कहती हूँ ईरान खामोश नहीं बैठेगा, वो जवाब देगा इसको। इस चीज़ पे हम शर्मिंदा हैं क्योंकि हम ही हैं मुस्लिम कंट्रीज। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ अपना रोना रो रहे हैं। हम एक दूसरे को पकड़ के उनकी टांगे खींच रहे हैं कि वो गुनहगार है, वो गुनहगार है। ये नहीं पता कि उनके अंदर अदर्स ममालिक में जो पाकिस्तानी कौम है या मुसलमान है वो क्या उनके साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि भाई हमें मौका दिया जाए, हमारी गवर्नमेंट हमें इजाजत दे, हम खुद जाके जहाद करेंगे। इस चीज़ को सरबराह नहीं ना मान रहे हैं। सरबराह क्या कहते हैं, जब हमला हो जाता है तो सिर्फ उसकी मजम्मत कर रहे हैं। सरबराह आज बोल रहे हैं हमें बोल रहे हैं कि ला इलाहा पे इकट्ठे हो जाओ, हम जहाद करते हैं, हम जाएंगे, हमें अभी पैगाम दें तो हम अभी चले जाएंगे। हम उनके साथ लड़ने को तैयार हैं, लेकिन जब तक वो हमें इजाज़त नहीं देंगे हम क्या कर सकते हैं? जब तक हमें अखुवत हमारे अंदर नहीं होगी, हम यकजा नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर सारे मतलब लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग उनका ओपिनियन है, पर एक बात तो कॉमन है कि पाकिस्तान इस समय ईरान के साथ खड़ा है क्योंकि दोनों ही इस्लामिक देश हैं। दोस्तों, कोई भी धर्म इस संसार का मतलब ये नहीं दिखाता कि हमेशा झगड़ो और ये मतलब वायलेंस करो। अधर्म ही है मतलब वायलेंस। अगर और ये सारे धर्म ये सिखाते हैं कि मतलब शांति पे चलो, अमन भाईचारे से चलो, कोई झगड़ा होना, और ये संसार सारे लोगों के लिए एक मतलब अच्छी चीज़ बने। होपफुली ये चीज़ ईरान को समझ आ जाएगी और जो पाकिस्तानी आवाम है मतलब वो भी इस बात पर बढ़ावा देगी कि सारे काम अमन और शांति से हो जाएं, कोई झगड़ा फसाद होना, और सारा संसार एकता भाईचारे और डेवलपमेंट पर आगे चले। दोस्तों, इज़राइल बहुत दिनों तक शांत था, पर पैलेस्टाइन ने उस पर हमला करके ये आग भड़का दी। अब ये चीज़ दोनों के आपसी मनसुहार से ही मतलब हल हो सकती है। होपफुली एक दिन ये समझ आ जाएगी। होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा। और तब तक अगले वीडियो पर बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।